गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज के सेशन में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हो, दोनों इक्वल हो, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो उस फंक्शन की वैल्यू को अगर हम लिमिट के इक्वल बना दे तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, वो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट काइंड रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या है? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल है, पर अगर वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो अगर फंक्शन की वैल्यू को उस लिमिट के इक्वल बना दे तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। इसलिए इस कंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे हम? रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, अब रिमूव किसको नहीं कर सकते? अब मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है पर दोनों इक्वल ना हो। मैंने क्या बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट कर रही हैं पर दोनों इक्वल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट काइंड नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट कर रही हैं पर दोनों इक्वल नहीं है, तो इसको हम इक्वल बना नहीं सकते, इसको रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट काइंड नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। अब मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से कोई एक एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, या दोनों ही एग्जिस्ट ना कर रही हो, या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो डिफाइन ही ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सेकंड काइंड नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला कि अगर क्या हो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही अगर कैसी हो, या तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो या दोनों ही कैसी मिल रहे हो, उस पर इन्फिनिटी मिल रही है, दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी मिल रही हो, या किसी एक की इन्फिनिटी मिल रही हो, तो इस टाइप की जो कंटिन्यूटी होगी उसको क्या बोलेंगे हम? डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगर आपको लगता है कुछ नोट करना है तो इसमें नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं आगे। ज्यादातर जो हमसे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस पे पूछे जाते हैं? यही फर्स्ट काइंड रिमूवल डिसकंटिन्यूटी पे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स माइनस 1। हमें बताना है कैसे कौन से पॉइंटों पे इसलिए फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। ट्राई कीजिए जरा आप। अब देखिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होगा? ये उन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा जिस पे ये फंक्शन डिफाइन ना हो। डिफाइन नहीं, कब डिफाइन नहीं होगा? जबकि डिनोमिनेटर कैसा हो जाए? जीरो हो जाए। यानी 2 sin x - 1 अगर ये जीरो होगा, जिन पॉइंट्स पर ये फंक्शन जीरो होगा उन फंक्शन पे उन पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना, डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो उन पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, और वही क्या होंगे? हमारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। तो इसके लिए क्या करें हम? 2 sin x - 1 इज इक्वल टू जीरो। दैट इज साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। ओके, साइन एक्स इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें? साइन ऑफ 1/2 को क्या लिख सकते हैं? पाई/6। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 पाई/6। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, तो ये वो इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। यानी ये वो पॉइंट है एन पाई प्लस -1 पाई/6 वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स होंगे जिससे फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इसमें भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² - 3 mod ऑफ x प्लस 2। कीजिए। चलिए देखिए क्या बोला? फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा? जबकि डिनोमिनेटर जीरो होगा। दैट इज x² - 3 mod ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 mod ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज कर लीजिए तो क्या आएगा? मॉड ऑफ एक्स, देखिए -2 -1 तो -1 मॉड ऑफ एक्स -1 एंड मॉड ऑफ एक्स -2। ओके, इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो गया मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1
या फिर मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो ये आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए डिनोमिनेटर क्या दिया है, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप थोड़ा ध्यान दें तो ये एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग को कंप्लीट करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स स्क्वायर टू 1/2 प्लस 1। अब देखिए ये 1/2, 2ab² प्लस 2ab+b², ठीक है ना, तो 2ab की जगह 1/4 हो गया, तो ये आ गया प्लस 1/4, फिर माइनस 1/4 करना होगा हमें, तो ये a² प्लस 2ab+b² दैट इज x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा, 3/4। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो कि ये एक्सप्रेशन आ रहा है मेरा डिनोमिनेटर, ठीक है ना, और ये हमेशा पॉजिटिव होना है क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। इसमें भी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी मिनिमम वैल्यू देखिए, अगर यहाँ पर क्या ये एक्स स्क्वायर होगा, है ना, ये एक्स स्क्वायर है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 मिल सकती है, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 मिलेगा। 1/4 प्लस 3/4 कितना हो गया, 1। तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये हमेशा कैसा होगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 मिलने वाली है, मतलब ये कभी 0 तो मिलेगा नहीं मुझे, ठीक है ना। सो एफ एक्स इज continuous for all x belongs to real number, सभी रियल नंबर के लिए कैसा होगा, ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज टू द पावर, माइनस से ध्यान रखिएगा, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। देखिए ये डिसकंटिन्यूस कब होगा, व्हेन 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0, तब ये डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। इसको वहाँ ट्रांसफर किया तो कुछ ऐसा आ गया, ई रेज टू पावर है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यही तो हुआ, एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, है ना, ई रेज टू पावर, ये 1 है तो इसको लिख सकते हैं ई रेज टू पावर 0। कंपेयर कर दे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, 0। अब ये 0 के इक्वल तभी हो सकता है जबकि न्यूमरेटर 0, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, x इज इक्वल टू 1। ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स एज टू पावर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f0 so that the function f is continuous at x is equal to 0। देखिए क्या बोल रहा है, मुझे एफ एक्स इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है और बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ f0, है ना, सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन क्या होना चाहिए, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस होना चाहिए। अब कंटिन्यूस है इसका मतलब वो लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि मुझे क्या निकालना है, f0, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। ओके, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स कितना है, तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स आगे आ जाएगा, ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज की हमने, तो ये हो गया लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स
अपॉन क्या, एक्स स्क्वायर। ओके, अब अगर मैं इसमें एक्स की जगह 0 पुट करता हूँ, देखिए कितना हो जाएगा। अगर एक्स की जगह 0 पुट करें तो ये log 1 ये 0 बन जाएगा, और ये 0 माइनस 0 न्यूमरेटर में 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर में 0, मतलब ये 0/0 फॉर्म आ रहा है अभी। ठीक है, अब ये अगर 0/0 फॉर्म आ रहा है तो आप यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। लिमिट x टेंस टू 0, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 हो जाएगा। फिर इस x का करेंगे तो कितना हो गया, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल होगा, 1 होगा, और ये -1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 बाहर आ गया। तो कुछ ऐसा आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और ये कितना होता है, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, 1/2 इंटू 1 दैट इज 1/2। ये आंसर हो जाएगा 1/2। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। What value must be assigned to k so that function fx is equal to x raised to power 4 minus 256 upon x minus 4 when x not equal to 4। when x is equal to 4 फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, k is continuous at x is equal to 4। fx is continuous at x is equal to 4 ना, x is equal to 4 पे कंटिन्यूस है, तो क्या होगा, इसका मतलब f4 is equal to लिमिट x टेंस टू 4 fx, और यहाँ पर हमें f4 क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 4 पे फंक्शन की वैल्यू k दी हुई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। यहाँ पर लिमिट देखिए, लिमिट x टेंस टू 4 क्या है फंक्शन, x रेज टू पावर 4 माइनस 256 अपॉन x माइनस 4, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 4। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x रेज टू पावर 4 और माइनस ये 4 रेज टू पावर 4 है और अपॉन x माइनस 4, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। क्या होता है इसका फार्मूला, एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस 1, तो एन की जगह कितना है 4, ए रेज टू दी पावर यानी 4 रेज टू पावर एन माइनस 1, 4 माइनस 1 3। ये कुछ ऐसा आ गया, k इज इक्वल टू 4 इंटू 4 क्यूब दैट इज, बोलिए 4 रेज टू दी पावर 4 यानी 256। क्या आंसर हो जाएगा, 256। fx is equal to log of cos x upon fourth root of 1 plus x square minus 1 when x greater than 0, e raised to power sin 4x minus 1 upon log of 1 plus tan 2x when x less than 0। Find the value of f0 which makes the function continuous at x is equal to 0। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन में एक चीज देखिए, मुझे क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ f0 विच मेक्स द फंक्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे f0 की वैल्यू बताना है। इसका मतलब ये होगा कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी तो वो f0 के इक्वल आना चाहिए। वो f0 पे जो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट दोनों इक्वल आएगी, तो वहीं से तो हम f0 की वैल्यू बता पाएंगे। और यहाँ पर हमें दोनों अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, जब x ग्रेटर देन जीरो तो उसके लिए अलग डेफिनेशन है, x लेस देन जीरो तो इसके लिए अलग डेफिनेशन है। इसका मतलब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही चेक करना होगा। ओके, तो जब x ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, राइट हैंड लिमिट। तो अगर मैं राइट हैंड लिमिट चेक करूँ तो देखिए क्या आएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ cos x
फोर्थ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब अगर मैं इसमें एक्स की जगह 0 पुट करता हूँ तो कॉस ऑफ 0 कितना हो जाएगा 1, लॉग 1 कितना हो गया 0। ठीक है, अगर यहाँ 0 पुट करते तो कितना 1 माइनस 1 0, तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो 0/0 फॉर्म आ रहा है तो हम यहाँ पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, लॉग ऑफ कॉस एक्स, इसका मतलब हो गया ये 1 अपॉन कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। ओके, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या होगा, आप देखिए ये कितना दिया हुआ, ये ऐसा ही तो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/4। ठीक है ना, इसी को तो डिफरेंशिएट करना है, तो कितना हो जाएगा ये 1/4 1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल पावर कितना, एक्स एस टू पावर एन का डिफरेंशियल क्या होता है एन इंटू एक्स एस टू पावर एन माइनस 1, तो 1/4 माइनस 1 तो दैट इज -3/4। ओके, और फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x फर्दर, तो ये आ जाएगा, ये कितना हो गया 10x लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ 10x। ठीक है ना, 4 रेसिप्रोकेट होके ऊपर पहुंच जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो रहा है 2 से। ठीक है, तो अपॉन में कितना बचेगा 2, और ये रेसिप्रोकेट होके 2 ऊपर पहुंच गया, अपॉन में क्या आ गया यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/4 इंटू एक्स। अब यहाँ से ये 10x अपॉन एक्स, ये तो 1 हो जाएगा, एक्स की अगर 0 पुट करेंगे तो 1 रेस्ट टू पावर -3/4, ये 1 हो गया, ये बचा 2 और ये -1, तो कितना आंसर आ गया -2। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है -2, तो जो राइट हैंड लिमिट है वो कितनी आ रही है -2। ठीक है, अब जो दूसरी डेफिनेशन दी हुई है उससे मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी, ये x लेस देन 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लिमिट x टेंस टू 0, देखिए क्या दिया हुआ है मुझे, e रेस टू द पावर साइन ऑफ 4x -1 अपॉन क्या दिया हुआ है लॉग ऑफ 1 प्लस tan 2x। ठीक है, अब आपको पता है e रेस टू पावर x -1 अपॉन x क्या हो जाता है 1 होता है, यहाँ e रेस टू पावर साइन 4x है तो अपॉन में कहीं ना कहीं से साइन 4x चाहिए मुझे, तो लिमिट x टेंस टू 0, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं e रेस टू द पावर साइन 4x -1 अपॉन साइन 4x, तो साइन 4x का मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। व्हेन x टेंस टू 0 तो साइन 4x आल्सो टेंस टू 0। ठीक है, उस पर डिफाइन होगा ये होल डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1 प्लस tan 2x। अब देखिए लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, x के यहाँ पे tan 2x है, तो ये मैंने tan 2x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। व्हेन x टेंस टू 0 तो tan 2x आल्सो टेंस टू 0, तो इसका फायदा क्या हुआ कि भाई ये देखिए ये तो 1 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये भी 1 हो जाएगा होगा। अब यहाँ साइन 4x अपॉन tan 2x बन रहा है, तो 4x अपॉन 4/2, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करेंगे ना, यहाँ पर कर देंगे 4x इंटू 4x 2x इंटू 2x। अब क्या होगा बोलिए, अब ये चीज क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, x x कैंसिल, 4/2 कितना आ गया 2। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल रही है 2, और राइट हैंड लिमिट क्या मिल रहा है -2, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा डिसकंटिन्यूस होगा, तो f0 नॉट डिफाइन। ठीक है ना, f0 डिफाइन नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, let fx be a function defined as fx is equal to x square minus 1 upon x square minus 2 mod of x minus 1 minus 1 when x not equal to 1, 1/2 when x is equal to 1, discuss the continuity of the function at x is equal to 1 कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ, बीच में मॉड लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की बात करनी होगी, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हम यही करते हैं ना, लिमिट एक्स टेंस टू किसके ऊपर चेक करना है 1 पे, तो 1 माइनस एफ एक्स
ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट, बोलिए x टेंस टू, आप चाहे तो h पुट करके भी कर सकते हैं इसको, h टेंस टू 0 f, बोलिए क्या करेंगे, 1 पे चेक करना तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और 1 माइनस एच, तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0, इसको आप ओपन करेंगे तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा एच स्क्वायर माइनस 2h अपॉन, यहाँ पर देखिए क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये बाहर आके कितना आएगा h, तो माइनस 2h माइनस 1, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन आ गया, h माइनस 2, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये 1 1 कैंसिल हो जा रहा है और ये आ रहा है एच स्क्वायर माइनस 4h, लिमिट h टेंस टू 0, h इंटू एच माइनस 2 अपॉन, यहाँ से h आपने कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, h माइनस 4, h से h कैंसिल हो गया, h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो माइनस 2 अपॉन माइनस 4 दैट इज 1/2, तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल रही है, 1/2, ठीक है, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, आर एच एल, तो लिमिट, बोलिए x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ओके, x की है क्या पुट करेंगे, 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2h अपॉन, यहाँ क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस 2h, ठीक है, एंड माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, ये एच स्क्वायर आ गया, तो लिमिट h टेंस टू 0, एक h कॉमन लिया तो h प्लस 2 अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, ये एक h से h कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 2 अपॉन h, अब जब आप h की जगह 0 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर तो 2 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 2, तो ये 2 अपॉन 0 आ रहा है, न्यूमरेटर में 2 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0, ये आ रहा है इन्फिनिटी, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट कैसी आ रही है, इन्फिनिटी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 और राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस, ओके, discontinuous at x is equal to 1. Let fx is equal to sin ax square upon x square when x not equal to 0, 3 upon 4 plus 1 upon 4a when x is equal to 0, for what values of a is fx continuous at x is equal to 0, a की वैल्यू बताना है आपको, इसका फंक्शन कंटिन्यूस हो। अब देखिए फंक्शन क्या बोला हुआ, कंटिन्यूस बोला हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि f0 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो उसके लिमिट के इक्वल आना चाहिए, x टेंस टू 0 fx, ठीक है, तो f0 कितना दिया हुआ मुझे, 0 फंक्शन पे 3/4 प्लस 1/4a, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, क्या है फंक्शन, साइन ऑफ ax स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है 1, पर यहाँ पर ax स्क्वायर है, तो ठीक है भाई, हम a का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं,
ठीक है ना, उससे क्या हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ से क्या मिल गया मुझे, ए। तो ये a इज इक्वल टू, राइट साइड में a है, इधर कितना है 3/4 प्लस 1/4 a इज इक्वल टू a। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना हो गया यहाँ पर एलसीएम 4a, तो कितना आ जाएगा 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट कर लीजिए मिडिल टर्म, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4a आपने कॉमन ले लिया तो a माइनस 1, यहाँ प्लस 1 कॉमन लिया तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a माइनस 1 इंटू 4a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 1 या फिर a इज इक्वल टू -1/4। तो a इज इक्वल टू 1 एंड -1/4 ये आंसर होंगे। ओके, find the value of f0 so that the function fx is equal to square root of 1 plus x minus cubic root of 1 plus x upon x become continuous at x is equal to 0। देखिए क्या बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए x इक्वल टू 0 पे, तो मुझे f0 की वैल्यू बताना है। इसका मतलब यही हुआ f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, क्या दिया हुआ फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस क्यूबिक रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो f0 इज इक्वल टू x टेंस टू 0। अब देखिए इसका मतलब यही तो हुआ 1 प्लस एक्स पावर 1/2 माइनस 1 प्लस एक्स होल पावर 1/3 अपॉन एक्स। अब अगर आप x के यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये 1 माइनस 1 0 बनेगा अपॉन 0, तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर कौन सा है ना, एल हॉपिटल रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए फिर, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स एस टू पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स एस टू पावर 1/2 माइनस 1 -1/2 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 1/3 -1 -2/3 अपॉन, इसको x को डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया 1। अब अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 और 1 की पावर -1/2, ये भी 1 हो गया, ये 1, तो 1/2 माइनस 1/3 कितना आ रहा है 1/2 माइनस 1/3 दैट इज 1/6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/6। ओके, ठीक है, चलिए बस आज की क्लास में इतना ही। तो कंटिन्यूटी के 2 क्लासेस हो गई हैं, तो इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए।